तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते? मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर, मेरे घर का बातरान अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नाना नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं, मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी, इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजीर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी, उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आ गए? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे, लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका, 46, और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावज, भावज किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसने एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है, कि जनाबे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपकी भावत से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा, तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। माज़अल। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है बेशक। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते? सुन के पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। बोलते कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर की इतनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फिरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास घुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, समझ का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींचतान का उसको गुस्ताखी बता रहा है।
इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना देता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, मेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नानतवी आ गए। एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ फारूक भी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। वाह वाह क्या बात है। जी 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 इशारा। तो बड़े थे मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हुए।